के तीनों बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर किया है। यरूशलेम में किया, तेल अवीव में किया, हाइफा में किया। तेल अवीव आप जानते हैं किस तरीके से उसने इतना मारा है कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। पूरा तेल अवीव को लोग बता रहे हैं कि एक तरीके से खंडहर बन चुका है। और यही स्थितियां هاي بناية ابو حسن مشهور الموتور بالارض. هاي بناية ابو حسن. هاي البناية اللي بوجهه. नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। जिनकी आंखें खुली हुई। 1000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। अरे आंटी, आप तो 5000 का खरीद लोगी सिलेंडर, आप तो अंधभक्त हो। बाकी लोगों को क्या होगा जिनकी आंखें खुली हुई हैं। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। आप मुझे बताइए। जी मैं नौकरी कर बने रहे हैं। और आप? जी मैं चाय बेचता हूँ। आप कितना कमा लेते हैं? जी महीने का मैं 30,000 रुपए कमा लेता हूँ। और आप? 5,000। इसलिए बोलते हैं पढ़ लिख लो। अगर पढ़े लिखे होते ना तो मेरे तरह नौकरी करते और महीने का 30,000 रुपए कमाते। जी मैं रोज का 5,000 कमाता हूँ। चाय वाले को हल्के में मत लेना, फाड़ के रख देते। दोस्तों, आजकल बड़ी उलझन सी है जिंदगी में। शायद आप इस उलझन को सुलझा सके। उलझन महंगाई की है, उलझन गैस सिलेंडर ना मिलने की है, उलझन नौकरी ना मिलने की है, उलझन रोजगार ना मिलने की है, उलझन एक ऐसी समस्या बन गई है कि जिसका कोई इलाज कहीं दूर दूर तक इस समय नजर नहीं आ रहा। अजीब किस्म का एक माहौल इस समय इस देश में है। आप माने ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे कि देश क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। देश में एलपीजी और पेट्रोल की दिक्कत चल रही है। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें 2800 रुपए का सिलेंडर जो 950 का मिलता है वो 2800 का मिल रहा था, आज वो 4000 का हो गया है। खैर कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रहेंगे। सरकार किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। सरकार के मंत्री गायब है, प्रधानमंत्री गायब है। प्रधानमंत्री केरल में कैंडिडेट फाइनल कर रहे हैं। आज 4 बजे मीटिंग है उनकी, बीजेपी कार्यक्रम, बीजेपी के नेताओं के साथ। वो वहां जाएंगे, वो बयान नहीं देंगे कि हम इस क्राइसिस में क्या करें। आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं लोग, ऐसा संसद में बोल रहे हैं लोग। संसद में बोल रहे हैं कुछ लोग, ये भी बोल रहे हैं कि जी कोई क्राइसिस नहीं है। ये विपक्ष का एक नैरेटिव है। मीडिया भी इसको हवा दे रहा है, यानी बीजेपी की बातों को मीडिया हवा दे रहा है। आज की शुरुआत में एक वीडियो से आपसे करता हूं। ये एक अंधभक्त चैनल का अंधभक्त पत्रकार है, इसकी बात सुनिए और कुछ और अंधभक्तों की भी आप बात सुन लीजिए। वॉर के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। क्या बोला तूने? दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यह साबित करने में जुटा है कि देश पर तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट आ चुका है। अबे साले, ये देखो, कुछ लोग
कुछ देश के राजनेता इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आज उनको एक्सपोज करना होगा। अब तू गया बेटा। मैं तो आपको सुन रहा था। मैं अगर ये कहूं कि आपके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता की कोई जरूरत ही नहीं होती है। आपने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना बचाव कर दिया और ये साबित कर दिया देश के सामने कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैंने लाइन में ऐसा नहीं बोला कि जो बीजेपी से सवाल बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है वो देशभक्त है कि नहीं है, वो आप बताइए। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि मीडिया की और एक सच्चे पत्रकार की यह जिम्मेदारी है कि सवाल सरकार से हो। आप सरकार से कहलवाइए ना कि कोई कमी नहीं है, हिम्मत कहलवाइए ना कि गोरखपुर में क्यों मारपीट हो रही है, क्यों अयोध्या में होटल बंद हो गए हैं, क्यों प्रसाद नहीं बन रहा है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी डिबेट में आने से पहले अभी मुझे एक फोन आया काकोरी लखनऊ से, 2 लोग परेशान, उनकी बेटियों की एक की आज शादी है, एक की कल शादी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कैसे खाना बनेगा। आप कह रहे हैं कि जो सवाल कर रहा है वो विपक्ष का है। अब आए ना लाइन पे। बीजेपी को कोई संकट नहीं है, ना बीजेपी के समर्थकों को संकट है गैस का, ना अंधभक्तों को। मगर क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको फार्मूला दे दिया है, गंदी नाली में गैस डालिए और किचन में लगा लीजिए, खाना बनाइए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और आप एक बात कह रहे हैं कि आपदा में अवसर विपक्ष खोजता है। आपदा में अवसर खोजने के जनक कौन है, उनका नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। ये तो लेने के देने पड़ गए। हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा बढ़ गया है, क्या करें। सर तेल का भाव जो आसमान छू जाएगा तो देश की काम नहीं करेगा। तो जय श्री राम बोलिए ना, मोदी जी का जो मंत्र है ना, जय श्री राम बोल लीजिए, तेल का भाव कम हो जाएगा, अनाज मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। संसद भवन हमारे संविधान का एक ऐसा भवन है जिसको मंदिर भी कहा जाता है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर इसमें देश की समस्याओं को नहीं उठाया जाएगा तो कहां उठेंगी ये समस्याएं। जब आज राहुल गांधी ने, एलओपी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक नोटिस दिया कि हम गैस और पेट्रोल पर जो दिक्कत चली देश में, इस पर बहस करना चाहते हैं, तो इस पर संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब मंत्री उपलब्ध होंगे सदन में हम तब इस पर बहस कराएंगे। मैंने पहले कहा मंत्री गायब है। ये मंत्री जी वही है एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया था, हरदीप सिंह पुरी साहब। कितनी लापरवाही, कितना बेगैरत, कितना मतलब इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है इन लोगों का, इसको भूलकर ये बोल रहे हैं जब मंत्री आएगा तो बहस करेंगे। गजब की बात है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, आप एक बार सुन लीजिए बात। किरण रिजिजू इतने हल्के में इस बात को ले रहे हैं जैसे उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। और उसके बाद तो दोस्तों इंतहा तब हुई जब विपक्ष ने हंगामा भी नहीं किया। कोई हंगामा नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से सब बैठे हुए थे। ओम बिरला ने 2 बजे के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया। LOP has given a notice. We have already given an adjournment motion. Issue. Please allow LOP to raise that issue. This is on LPG crisis. Then, please. मैंने प्रतिपक्ष के नेता का नोटिस मुझे मिला है। मैंने माननीय मंत्री जी को उस विषय पर अवगत करा दिया है। जब माननीय मंत्री जी रहेंगे, जब हम चर्चा करें। स्पीकर साहब ने कहा है मुद्दा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो सरकार उसको जवाब देना चाहेगा, स्टेटमेंट देना चाहेगा। ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कहेंगे, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिस मिला है। उन्होंने, स्पीकर साहब ने सरकार को भी बता दिया है कि ऐसा नोटिस आया है, तो तय करेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं बोलेंगे, हर मंत्री तो होना पड़ेगा। We want to respond immediately. Anything, any matter which is urgent needs to be responded. सदन की कार्रवाई
आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कल मैंने भोपाल का दिखाया था आपको, लखनऊ का भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह देश में किल्लत चल रही है। विपक्ष सवाल करना चाहता है, विपक्ष धरने पर बैठ गया। विपक्ष ने कहा कि हम जो सदन है उसमें उसके अगर आप अंदर नहीं जाने देंगे तो हम बाहर प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष ने बाहर बैठकर प्रदर्शन भी किया। उसने मुद्दे उठाए गैस के मुद्दे को लेकर सिलेंडर भी लेकर वो पहुंचे, परंतु सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने आपने देखा बिना किसी शोर शराबे के। अब मतलब ये अधिकार मिल गया है लोकसभा अध्यक्ष को, वो जब चाहे तब सदन को स्थगित कर सकते हैं। अभी आपने देख लिया इसका प्रमाण। बाहर निकलकर राहुल गांधी ने कुछ बोला है गैस सिलेंडर और सरकार के लिए, वो भी आप एक बार सुन लीजिए। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते रहेंगे, भुगते गए देश का नागरिक। देश के नागरिक के सामने इस समय रोजी रोटी का और गैस सिलेंडर का सवाल सबसे बड़ा उभर कर सामने आ गया है। गैस का सिलेंडर एक ऐसी आवश्यकता है कि जिसकी हर घर को आवश्यकता है। हर घर में सिलेंडर चाहिए, बिना सिलेंडर के कुछ नहीं होगा। खाना नहीं बनेगा, चाय नहीं बनेगी, पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे में सरकार का क्या दायित्व बनता है, क्या नहीं, ये सरकार खुद तय करे। सरकार किस लिए है? सरकार अगर हमारे मौलिक अधिकारों का ही हनन करने पर उतर आएगी तो फिर ये इस देश का नागरिक आखिर जाएगा कहां? आज नोएडा में कई जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए। कई गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिली। एबीपी न्यूज के बलराम पांडे एक गैस एजेंसी पर गए और उन्होंने वहां एक खबर की है। मैंने ये क्लिप एबीपी से उठाई है, मैं उनका धन्यवाद बोलता हूं। आप ये बलराम पांडे की रिपोर्ट, छोटी सी रिपोर्ट, आप इसे देखिए। हम नोएडा के सेक्टर 23 में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लंबी कतार उपभोक्ताओं की आपको नजर आएगी। दरअसल ये लोग गैस बुकिंग के लिए लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इनका आरोप है कि ये आते हैं, लाइन में लगते हैं, शाम हो जाती है, घर वापस चले जाते हैं, लेकिन इनकी बुकिंग नहीं हो पाती है। और आप देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी लाइनों में लगे हुए हैं, महिलाएं लाइनों में लगी हुई हैं, लेकिन इनका गैस बुक नहीं हो पा रहा है। बल्कि सरकार बार बार ये कह रही है कि घरेलू सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग लाइन में लगे हैं, पिछले 2-3 दिनों से लगातार आ रहे हैं, गैस बुक नहीं हो रही है, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें हो रही? बहुत ज्यादा देते हैं, 2 दिन से परेशान हुए हैं। अब इतनी लाइन लगी है, इतनी धूप में खड़े हैं, अब परेशानी चल रही है। अभी तक पता नहीं कब 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा लगता, कोई पता नहीं है। अच्छा, ये एजेंसी क्या कह रही है, क्या कहती है एजेंसी? अब देखिए, हम तो लाइन में लगे हुए हैं, अब क्या कह रहे हैं? अब देखो, उधर से कोई कह रहा है पर्ची काट दे रहे हैं, पर गैस मिल नहीं रहा है। अब हम भी लाइन में लगे, अब हमारी पर्ची कब आएगी ना आएगी इसका कोई पता है नहीं। अब क्या कह सकते हैं इसमें, अभी तो आगे वाले ही बताएंगे ये। तो यानी आप देख सकते हैं कि कतार काफी लंबी है, लोग परेशान हैं, 2-2, 3-3 दिनों से लाइनों में लगे हैं गैस बुक कराने के लिए, लेकिन उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही। कल भी आए, वापस गए।
और पर्ची वालों को भी गैस नहीं मिल रहे हैं। हम 2-3 दिन से घूम रहे हैं। अच्छा, जिन्हें पर्ची मिल भी जा रही है एजेंसी से, उन्हें भी गैस नहीं मिल रही है। ये सामने तो आप देख सकते हैं कि लंबी कतार महिलाओं की भी आपको नजर आएगी। यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बुकिंग नहीं मिल रही है और ना ही सिलेंडर मिल रहा है। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रहा है? 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। चूड़ा दही खा लिए, जो मिल गया ब्रेड पकौड़ा खा के समय बिताते हैं, और क्या करेंगे। ब्रेक वाले को यहाँ सिलेंडर 10-10 मेरे गली में जाता है, एक आदमी को एक रहे 10-10 सिलेंडर लेके जाता है, फिर वहाँ के स्थान से। आप देख सकते हैं जो उपभोक्ता हैं उनकी आंखें नम हो जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके की परेशानी आम आदमी झेल रहा है उसको बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसा है, ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है। कल बच्ची के छठिहार था तो 7,000 के सिलेंडर हम 2 लिए हैं, तो जाके छठिहार हुआ है। अब ये कौन सा देश का हालत क्या हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब ब्लैक में बिक रहा है। खुद आप देख सकते हैं कि 7,000 में 2 सिलेंडर इन्होंने लिया, क्योंकि इनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, छठी का कार्यक्रम था। लेकिन आज ये अपने सिलेंडर को बुक कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। आप लोग कहते हैं ना कि वक्त ने अच्छों को झुकाया है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था और हिटलर ने आत्महत्या की थी। कितने उदाहरण दूं मैं आपको इस तरह के कि सत्ता हमेशा परमानेंट नहीं रहती। सत्ता परमानेंट नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। संजय सिंह भी इस बात को जानते हैं। संजय सिंह ने को जब कल राज्यसभा में बोल रहे थे तो गैस के मामले में और इजराइल और ईरान युद्ध के बारे में बीच में टोक दिया उनको, तो उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री भगोड़ा है। छोटा सा हिस्सा है, जरा देखिए। मजा आ रहा है, कहो नेताजी मजा आ रहा है। देश की और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनरेगा की स्कीम में इस सदन के अंदर मैं पूरे जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, एक भी साल में 50 दिन से ज्यादा आपने रोजगार नहीं दिया। कि जब मैं बोलूं तब आप सुनने जरूर उपस्थित रहना, बोल के चले मत जाना, एक एक चीज का जवाब देना। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। अपने मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश देखिए, प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए है, चुनाव जीतते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव पूरे देश में जीत लेंगे, उनके पास सब कुछ है। चुनाव आयोग उनका है, पुलिस प्रशासन उनका है, नेता उनके है, सब कुछ उनके पास है, पैसा उनके पास है। परंतु इस देश की जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका साहब? आपको 2014 में 332 सीटें दी है, उनके बारे में तो सोचिए। माना कि 2024 में आप 240 पर अटक गए, परंतु उसकी सजा ये तो नहीं हो सकती आप उनका खाना बंद करा दे गैस सिलेंडर का की किल्लत के चक्कर में। कुछ तो प्रबंध कर दीजिए साहब। आने वाले दिनों में और किल्लत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये वार रुकने वाली नहीं है। युद्ध नहीं रुकेगा। मैंने कल भी आपसे बोला था, मैं आज फिर वही बात बोल रहा हूं कि अब यह युद्ध रुकने वाला नहीं है इतनी जल्दी से। इसलिए प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता के बारे में सोचिए। आपके उद्योगपति मित्र हैं, आप उनके बारे में तो खूब सोच रहे हैं। उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए अपने जो उसके एनर्जी के, लेकिन आप कोई बात नहीं, इस देश का नागरिक को आदत पड़ चुकी है। क्योंकि इन्हें अगर 4-5 का सिलेंडर भी मिल जाए, मैंने भी आपको सुना है माता जी क्या कह रहे थे, तब भी ये खरीद लेंगे। तो खरीदना है, लेकिन खरीदे तब जब मिले, तो कम से कम मिलने का इंतजाम करा दीजिए, मेरी प्रार्थना है। मान जाइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।